पिछले साल साल सवा साल से ना सर मैं बहुत परेशान था। अब तो ऐसा हो गया था कोई 1 महीने से कि मुझे बिल्कुल नींद आना बंद हो गई थी सर। सारी रात ही नहीं सोता था। सुबह 4 बज जाते कभी कभी बैठे बैठे। जब मैं आर्गुमेंट्स करने लगता तो ऐसे ना आवाज थरथराने लगती और कभी तो पूरा बॉडी शिवर करने लगती है, ऐसे जैसे बंद ही हो गया सर दिमाग कि मैं काम कर ही नहीं पाता था। ऐसे लगता था मुझे काम आता ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम ना किसी को बता सकता था सर कि किसको क्या बताऊं। तो मैं फोन उठाता ही नहीं था किसी का, मुझे डर लगता था। ऐसे सर जैसे छोटा बच्चा उसने होमवर्क नहीं किया और वो स्कूल जाने में जो उसे डर लगता है ना, वैसा सर डर सारा दिन ही मन में कि किसी का फोन आएगा, पता नहीं क्या बोले। घर घर में बात करता था ना मिसेज वगैरह से कि मुझे ऐसे डर रहा था, तो सब हंसते थे कि ये क्या हुआ बच्चों के जैसे। 3 दिन के बाद मैंने वो जैसे ही 5 डे के मैंने वो पूरे किए सर टास्क। और वो जो थी वो पहली जो मेडिटेशन थी सर, डिवाइन जूवल, वो सर मैंने 2-3 दिन की और 2-3 दिन में ही ऐसे रिजल्ट आए कि सर मैंने जैसे 28-29 अप्रैल को अच्छी तरह से कोर्स को करना शुरू किया और 2 तारीख को मेरी एक आर्गुमेंट्स थी सर। मैंने आर्गुमेंट्स की तो दूसरों ने भी नोटिस किया, जज साहब ने मुझे कमेंट्स दिए और आज तो चेंज ही लग रहे हो शीना साहब, आज तो बहुत फर्क है। तो मैं यानी कि ऐसा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज अपने आप में। तो वो जो आर्गुमेंट हुई वो काम भी मेरा हुआ। यानी कि मैंने आपको बताया कि वो हिप्नोटाइज वाले भी नहीं कर पाए, और ये मेरा घरे बैठे नहीं हो गया सब सब कुछ सर बढ़िया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर सुरजीत सिंह शीना। मैं कहाँ से सुरजीत एडवोकेट हूँ सर? सर। मैं सर फिरोजपुर, फिरोजपुर फिरोजपुर से। डिस्ट्रिक्ट सर, पंजाब से। कितने साल के हैं आप? मैं सर 47 ईयर। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ सर, आप एडवोकेट हैं, डिस्ट्रिक्ट लवली। कोर्ट में। तो सुखजी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जर्नी एंजल्स के साथ कहाँ से शुरू हुई? सर एक्चुअली मैंने कोई 1.5-2 साल पहले आपका वीडियो देखा था, लेकिन उसके बाद कभी दिखा ही नहीं। उस टाइम मैंने सोचा कि ये, जैसे देखा कि ये सभी आपको प्रेज कर रहे थे जो आपके फॉलोअर्स थे, तो मैं कि ये बंदा कहीं से मिल जाए ना तो बात करूं, लेकिन वो कभी उसके बाद कभी वीडियो दिखा ही नहीं। आप तो पिछले साल साल सवा साल से ना सर मैं बहुत परेशान था। एक्चुअली ना मेरे बिहेवियर में ज्यादा प्रॉब्लम थी सर। मुझे पता नहीं क्या हुआ, लॉकडाउन से बाद से थोड़ा सा ना ऐसे कि मैं काम कर ही नहीं पाता था। ऐसे लगता था मुझे काम आता ही नहीं। कोई भी यानी कि आर्गुमेंट्स तैयार करनी हो, जहाँ को क्रॉस करना हो, विटनेस को कैसे सवाल जवाब करने, तो उसके ऐसे लगता था मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, जैसे बंद ही हो गया सर दिमाग। तो मैं काफी जो इन्फ्लुएंसर हैं, जहाँ जो और कोचेज वगैरह, उनके वीडियोस देखता रहता था। तो मुझे सर एक लुधियाना में किसी का पता चला कि वो हिप्नोटाइज करके ना, थोड़ा मुझे पता तो चल गया कि मुझे माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैंने क्योर करना है, लेकिन कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या करूं। तो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली। पहले तो उन्होंने अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से दी, जब मिली तो मैं गया तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं हिप्नोटाइज नहीं हुआ उससे। तो वो बोले कि आप सोचते जाना है तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिर भी उन्होंने मुझे 3 दिन वहां उन्होंने अपना किया, वो मुझे देते रहे, अपना जो इलाज था वो करते रहे। उससे मुझे थोड़ा सा 5% कोई फर्क पड़ा। वो मुझे उससे ये पता चल गया कि मेरे माइंड में प्रॉब्लम है और मुझे इसको क्योर करना है, लेकिन कोई समझ नहीं लग रही थी कि कैसे करूं। तो मैंने सर साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया। एक्चुअली होता था कि मैं जब भी अब तो ऐसा हो गया था कोई 1 महीने से कि मुझे बिल्कुल नींद आना बंद हो गई थी सर। सारी रात ही नहीं सोता था। सुबह 4 बज जाते कभी कभी बैठे बैठे। और जब मैं आर्गुमेंट्स करने लगता तो ऐसे ना आवाज थरथराने लगती और कभी तो पूरा बॉडी शिवर करने लगती है ऐसे। तो वो प्रॉब्लम ना किसी को बता सकता था सर कि किसको क्या बताऊं। लोग तो जो अभी नए एडवोकेट हैं वो सलाह लेने आते हैं, और मुझे खुद में ऐसी प्रॉब्लम थी तो क्या करता कोई समझे। तो उस रात शायद ये 25 या 26 अप्रैल को मैं रात को ऐसे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे फोन पे। तो आपका वो 21 डेज वाला जो आया ना बूट कैंप,
वो आया और मैंने उसी वक्त सर ज्वाइन कर लिया, बस आपको देखते ही कि ये वही वीडियो जो मैंने देखी थी ये वही आ गए, तो आज तो करना ही। तो मैंने सर ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही पता नहीं कहाँ से अंदर से ये एक आवाज आई कि ये नहीं छोड़ना है, ये करना ही करना है। तो सर ज्वाइन करने के बाद भी मुझे 3 दिन तक मैंने सर वो कोर्स आ गया मेरे मोबाइल पे, मैम का फोन भी आ गया कि ये आपका सारा वो उन्होंने भेज दिया डिटेल वगैरह, और मैंने मोबाइल में कर भी लिया अपलोड। लेकिन उसके बाद भी मैंने उसको उसको खोला ही नहीं। और 3 दिन तक वो मैम, मुझे रुचि मैम जो मेरे काउंसलर थे, वो फोन करते रहे, लेकिन मैंने उनका फोन भी नहीं पिक नहीं किया, क्योंकि मैं फोन उठाता ही नहीं था किसी का, मुझे डर लगता था। ऐसे सर जैसे जैसे होता है ना कि कोई छोटा बच्चा, उसने होमवर्क नहीं किया और वो स्कूल जाने में जो उसे डर लगता है ना, वैसा सर डर सारा दिन ही मन में कि किसी का फोन आएगा, पता नहीं क्या बोले, पता नहीं। घर घर में भी बात करता था ना मिसेज वगैरह से कि मुझे ऐसे डर रहा था, तो सब हंसते थे कि ये क्या हुआ, बच्चों के जैसे। क्योंकि प्रॉब्लम कोई है नहीं, सब बढ़िया है, सभी काम वगैरह सब कुछ ठीक है सर। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था ऐसे। तो उसके बाद सर मैंने वो चलो 3 दिन तो कुछ नहीं किया, लेकिन 3 दिन के बाद मैंने वो जैसे ही 5 डे के मैंने वो पूरे किए सर टास्क। और वो जो थी वो पहली जो मेडिटेशन थी सर, जो डिवाइन यूपी। जी सर, डिवाइन जुगल, वो सर मैंने 2-3 दिन की, और 2-3 दिन में ये ऐसे रिजल्ट आए कि सर मैंने जैसे 28-29 अप्रैल को अच्छी तरह से कोर्स को करना शुरू किया, और 2 तारीख को मेरी एक आर्गुमेंट थी सर। और वो वैसे तो हमारे प्रोफेशन में है नहीं ये कि उसमें मैंने ना फिर भी शेयर रखा हुआ था कोई पार्टी के साथ कि जो भी वो काम था, तो काफी बड़ी अमाउंट का केस था, तो मुझे काफी फायदा होना था। तो उसके लिए ना मुझे जैसे कॉन्फिडेंस को एंजल से प्रेयर भी की भी, ये भी मेरा काम हो भी जाए और साथ में उसकी तैयारी वगैरह भी की। तो जब मैंने आर्गुमेंट्स की तो दूसरों ने भी नोटिस किया, जज साहब ने मुझे कमेंट्स दिए के कॉम्प्लीमेंट दिया कि बहुत आज तो चेंज ही लग रहे हो शीना साहब, आज तो बहुत फर्क है। तो मैं यानी कि ऐसा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज अपने आप में। तो वो जो आर्गुमेंट हुई वो काम भी मेरा हुआ। तो वो करते ही मैंने बस फिर आगे केस ज्वाइन कर लिया सर कोर्स। वाह, लवली लवली लवली। तो सबसे पहले बताइए कि एंजल्स की जो आपके आपकी जर्नी स्टार्ट हुई 21 डेज से, आपने किस किस अपने लाइफ में किस किस एस्पेक्ट के अंदर क्या क्या एंजल एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बताइए। एक्सपीरियंसेस मेन तो मेरे बिहेवियर ही में, जो मेन तो मुझे यही मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास और किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है सर। बस मुझे जो ये था कि मेरे सारा दिन मुझे एक डर सा रहता था, किसी से मैं इंटरेक्शन भी नहीं, क्लाइंट आते मैं फोन ही नहीं उठाता था किसी को, तो क्लाइंट अपने आप वापस जाते थे, कभी बात नहीं होती थी। तो उस सब से जो निकल पाया हूँ वो, यानी कि मैंने आपको बताया कि वो हिप्नोटाइज वाले भी नहीं कर पाए, और ये मेरा घरे बैठ बैठे ही हो गया सब सब कुछ सर बढ़िया। और तब से सर दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और अब बात करता हूँ सबसे, अच्छे से मिलता हूँ, घर में भी बच्चों के साथ भी बैठता हूँ, बढ़िया बात करता हूँ, बाहर भी सारे काम सर बढ़िया कर रहा हूँ। तो मेन तो यही सर बहुत बढ़िया हुआ है कि बिहेवियर में क्या क्या चैलेंज थे आपके पहले? चैलेंज सर मैंने आपको बताया ना कि मुझे कोई 1 साल से पिछले थे, मुझे ऐसे लगता था कि मैं सर फाइल खोल के बैठता था, ऐसे लगता कि मुझे काम आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। कभी तो बार तो मेरा ये मन कर रहा था कि मैं ये छोड़ दूं, मैं कोई अपनी खेती वगैरह करने लग जाऊं या कुछ और करूं, कि मुझे तो ये आता ही नहीं है कुछ भी काम। लेकिन अब वही काम है वो अब मुझे मजे से कर रहा हूँ सर, बढ़िया। लव, वाह, लवली लवली। आप और ये कितने दिन में आपके अंदर ये चेंज आया? ये सर पहले 3-4 दिन में ही आ गया था, अरे वाह। और अब दिन ब दिन बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे मैं आगे की आगे। अब पिछले पहले जो चेंज योर माइंड सेट है ना सर, उसने वो फर्क डाला, क्योंकि वो जैसे काउंसलर मैम ने बोला था कि वो पहले करना है, तो वो मैंने जैसे पहले किया तो उसके साथ सारा यानी कि चेंज होता गया सर, डे बाय डे बहुत फर्क पड़ा उससे। लवली लवली। आपने बताया कि सारा का सारा खेल आपके बिहेवियर पे आया है। आप खुद भी जी एक सर। लॉयर हैं, एक एडवोकेट हैं, और आपके पास भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑफ कोर्स, यस। जी तो जी आपको सर। नींद नहीं आती थी, आपने बताया इतने सारे मतलब दिनों से, महीनों से आप सोए नहीं थे। क्या अब जी आपको नींद ठीक आती है?
जी सर, अब तो ऐसे है ना कि जैसे मेडिटेशन करते हुए रात को जैसे एंजल्स की मेडिटेशन करते ही पता ही नहीं चलता कब सो गया सर। वाह, तो लवली, लवली। जो आपको डर और लग नींद भी जल्दी खुल जाती है। वैसे मैं सोता ही जब 3-4 बज जाते थे सर सोते, तो उठना भी उसी हिसाब से सर, कई बार 9 बज जाते, कोर्ट में जाने से भी लेट होता। तो अब सर उसके साथ और कई जैसे फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत रहती थी, इस तरह की कई प्रॉब्लम सर आने लगी थी शरीर में। तो वो सब कुछ अब ठीक होता जा रहा है। तो वो ऐसे था कि मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैं मेरे रिलीजियस के और उसके ना बीच में जैसे आ रहा है कि मुझे ऐसे फील होने लगा कि ये नहीं है मेरा भी, मैं तो एक वाहेगुरु को याद करने वाला बंदा हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ना सारा दिन वाहेगुरु वाहेगुरु सिमरन, जो आपने अभी देखा भी, सुना भी था आवाज, तो वो चलता रहता है। तो मैं, मुझे लगता था कि ये नहीं है। तो हमारा सर ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ ना एफएम की बिल्कुल रेंज नहीं आती। तो गाड़ी में मैं जैसे ही बैठता हूँ तो मेरा फोन अटैच होता है, और फोन पे जो लगा होता है गाने वगैरह जो भी चलता होता है फोन पे, वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो रात को मैंने आपको वो आस्क मी क्वेश्चन, जो आस्क मी फॉर्म में मैंने वो क्वेश्चन वगैरह भरा, और एंजल से गाइडेंस मांग रहा था कि मुझे बताओ कि ये क्या है, क्या मैं सही हूँ या क्या। तो सर सुबह गाड़ी में बैठते ही वो एक, हमारे शायद आपने सुने होंगे कथावाचक हैं संत सिंह मस्कीन जी। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, वो अपने आप उनकी कथा शुरू हो गई। और उनकी मैं देख रहा हूँ कि ये चली कहाँ से है, क्योंकि एफएम तो मेरे चलता नहीं, एफएम में चली सर अपने आप ही, क्योंकि मेरे फोन में तो कुछ था नहीं। तो वो एफएम में चली, उन्होंने यही टॉपिक पकड़ा सर कि पूरा सर, अब मैं वो सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने A to Z क्लियर किया कि कैसे, किस धर्म में एंजल्स कहते हैं, किस में फरिश्ते कहते हैं, वो सारा उन्होंने डिटेल की। और सिख धर्म में उसका क्या है, कैसे, उन्होंने पूरी डिटेल में। उसके बाद मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि उनका लेक्चर वो मैं पूरा सुन लूं, क्योंकि वो 5-10 मिनट ही चला, उसके बाद वो फिर वो एफएम जैसे सिग्नल चला गया। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल भी नहीं रहा, कहाँ कहाँ से आया वो, कहाँ से नहीं आया, उसका कुछ पता नहीं सर। बस एंजल्स की मेहरबानी है सर, उन्होंने मुझे गाइड किया सर। तो उसके लवली, बाद फिर विश्वास बना, और इस तरह ग्रेट। से। लेकिन सुजीत, आपने बताया कि आपको डर भी बहुत लगता था, अब डर लगता है आपको या जी, बिल्कुल खत्म हो चुका है? नहीं सर, डर अब उस तरह का नहीं है सर। जो एक छोटा सा बच्चों वाला डर था ना, वो निकल गया है बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत जैसे वो अनसर्टेनिटी, जैसे फ्यूचर की, थोड़ा बहुत इस तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन अब वो उनसे बचना थोड़ा आ गया है। तो इसको ग्रेट, ग्रेट। जो थोड़ा आपने कवर बताया, कर जाता हूँ सर। ग्रेट, ग्रेट। जो आपने बताया बहुत ओवर थिंकिंग होती थी आपको, बहुत ज्यादा आप सोचते जी, थे, वो सब चीजें जी, खत्म जी हुई? सर। वो काफी फर्क है सर, आगे से तो, पहले से तो बहुत ज्यादा फर्क है। अब तो मैं, यानी आते हैं ख्याल, ये नहीं कि अब बिल्कुल नहीं आते, लेकिन अब कवर कर जाता हूँ, उनको रोक लेता हूँ। अब थोड़ा मेडिटेशन करने लग जाता हूँ, जब कुछ इस तरह का कुछ भी, जब कोर्स खोल के बैठ जाता हूँ। और एक सर, एक और एंजल एक्सपीरियंस है सर, कि ये ऑफिस में जिसमें मैं बैठा हूँ, पिछले 1 साल से मैं बैठ ही नहीं पाया सर। कुछ ऐसी रीजन बनते थे, बैठता था तो पढ़ने को दिल नहीं करता था, उठ जाता था। और मिसेज ने ना किसी वास्तु से, वो जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं उनसे कंसल्ट किया, तो वो आए और वो बोले कि इस ऑफिस में सिटिंग बन ही नहीं सकती, कि इसकी सिचुएशन ही इस हिसाब से ये बना हुआ है, तो इसमें कोई टिक के बैठ ही नहीं सकता, और बैठोगे भी तो 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो हम सर, क्योंकि हमारे पास जगह काफी खुली है सर, तो हम वही सोच रहे थे कि बाहर अलग से ऑफिस बना लेते हैं। लेकिन ये कोर्स लेने के बाद अब मेरा सारा दिन इसी ऑफिस में बीतता है सर, जब छुट्टी होती है। वाह, और वाह, लवली, सारा दिन यहीं बैठ के काम करता हूँ, चाहे कोर्स का काम करता हूँ या अपना कोर्ट का करता हूँ सर, सारा दिन यहाँ बैठ, लवली। आपने बताया कि मीटिंग भी बनी। आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गए थे, उससे हिप्नोटाइज नहीं हुआ, आपने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, उसकी भी बात अब यहाँ पे अलग हो गई। और मजे की बात यह है कि सुखजीत, मैं कोई हिप्नोटिज्म नहीं सिखाता हूँ मैं कोई जी, जी हिप्नोथेरेपी नहीं करता जी। हूँ राइट।
और जो भी आपका एंजल्स, तो बहुत इजी सर, ये सारा काम है, कोई भी सीख सकता है, बहुत बढ़िया। ये तो ये बच्चों का खेल है जैसे सीखना इसको, तो सर बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सारे जितने भी इतने बड़े चैलेंज आपके चल रहे थे, बिहेवियरल जो इश्यूज चल रहे थे, वो सारे आपने एंजल्स की मदद से अपने सारे खत्म कर दिए। बहुत बहुत मैं जी सर। जी सुजीत, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, हो सकता है आपके प्रोफेशन में या फिर दूसरे प्रोफेशन में, और जी उन्हें नहीं पता होगा शायद एंजल्स क्या होती है। जैसे आपने बताया कि पहली बार आपने 21 डेज में आए और फिर अपना जर्नी शुरू किया एंजल सर। तो मेरा जी पहला सर। क्वेश्चन है कि आप ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज चल रहा है लाइफ के अंदर, और उन्हें नहीं पता एंजल्स क्या होती हैं, और शायद आपको वो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूंगा कि ये बहुत इजी वे है अपनी परेशानियों को दूर करने का, बहुत ही इजी वे है। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिल सकता सर। और ऊपर से आपके समझाने का तरीका, चाहे वो वीडियोस में है या हम लाइव क्लास में जब आते हैं, वो मैंने जब पहली बार आपसे मिला मैंने बोला आपको कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सब, यानी कि आप जितना पोलाइटली जितना बात करते हैं सर, वो बहुत बढ़िया तरीका है सर। ये इस कोर्स में आने के बाद हर परेशानी निकल सकती है किसी की भी। वाह, लवली लवली। और जिन लोगों को पता ही नहीं है सुखजीत के एंजल्स होते क्या है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे कौन सा पता था सर, कुछ भी नहीं पता था एंजल्स के बारे में, कभी सुना भी नहीं था सर कि क्या होते हैं क्या नहीं। वो थोड़ा क्लियर आपका कोर्स करने के बाद भी मुझे विश्वास, यानी कि जब शुरू शुरू में मुझे इसमें विश्वास नहीं आ रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर वो मैं एंजल की मदद से वो मस्कीन जी का नहीं सुनता तो शायद नहीं होता सर। लेकिन वो सब एंजल्स ने अपने आप सब कुछ किया सर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, एंजल्स अपने आप करती हैं। अगर आपकी उन्होंने आपको मिलना है जैसे आप बोलते हैं सर, तो वो अपने आप मिलती हैं। वाह, लवली लवली, ग्रेट ग्रेट सुजीत। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे इस वक्त, और आपके इस वीडियो को देख के शायद मोटिवेट होंगे, इंस्पायर हो रहे होंगे, और उन्हें लग रहा होगा कि लाइक कि हमें भी अपने एंजल्स के साथ जर्नी को स्टार्ट करना है। तो कहाँ से उन्हें जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए एंजल्स के अपने साथ? सब 21 डेज बूट कैंप सबसे बढ़िया है सर। इससे शुरू हो सकती है सर। मैं तो सभी को सलाह दूंगा सर, एक बार उसमें ज्वाइन करेंगे तो अपने आगे की रास्ता तो अपने आप ही खुलता जाएगा सर। वाह, उसमें एक बार आ जाएंगे तो आगे तो। ग्रेट 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 सुखजीत। मैं आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना इतना बहुमूल्य थैंक यू समय सर, निकाला थैंक और यू। यहाँ पर आप आए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपने अपनी एंजल्स के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, उन थैंक यू चीज़ों सर, को। सब आपकी कृपा से है हाँ हाँ, मेरी नहीं तो वैसे सर। भी मैं हम कभी कोई क्रेडिट नहीं लेता, सब सब कुछ सर मेरे। आप ही हैं सर मिलवाने वाले, चाहे एंजल्स से जो भी हुआ। हमें तो सर कुछ पता ही नहीं था कि एंजल्स कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। सब आपने रास्ता दिखाया है सर। तो मैं आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया करता हूँ कि आपने सर मुझे ये रास्ता दिखाया, और मैं आज बढ़िया से अपना काम कर रहा हूँ और सब कुछ सर बढ़िया हो रहा है। वाह, हमेशा इसी तरह से ग्रेटिट्यूड में रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, और अपने जीवन थैंक यू में आगे सर। बढ़ते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। ऑलवेज ब्लेसिंग सर। थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड।